Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to start the second algorithm of linked list data structure, which is searching. एक लिंक लिस्ट में सर्चिंग दो केसेस में परफॉर्म हो सकती है. एक केस वो जब जो लिस्ट है वो अनसॉर्टेड फॉर्म में है, और दूसरा केस जब लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में गिवन है हमारे पास. दोनों ही केसेस की एल्गोरिदम्स डिफरेंट हैं, बट इस वीडियो में हम अनसॉर्टेड लिस्ट वाला केस डिस्कस करेंगे. सॉर्टेड वाला केस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं अनसॉर्टेड की एल्गोरिदम से. सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार्ट, जिसमें हम एड्रेस डाल देते हैं 100 और इसकी फर्स्ट नोड में डेटा होगा 10 और नेक्स्ट एड्रेस होगा 106. फिर 65 डेटा होगा नेक्स्ट नोड का, और फिर लिंक पार्ट में 110. ये हमने एक लिंक लिस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया. अब हम इसके थ्रू पूरे एल्गोरिदम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एल्गोरिदम को सबसे पहले हम नाम देंगे, और यहाँ पे हम उसका नाम दे रहे हैं सर्च, क्योंकि हम उसके अंदर एक एलिमेंट सर्च करने वाले हैं. और इसके अंदर हम एसेंशियल्स में दे रहे हैं इन्फो, लिंक, इन्फो यानी कि इंफॉर्मेशन पार्ट, लिंक यानी कि लिंक पार्ट, स्टार्ट हम एक वेरिएबल लेने वाले हैं, और एक आइटम लेंगे जिसे हम फाइंड करने वाले हैं यानी कि जिसे सर्च करने वाले हैं, और LOC लोकेशन होगी उस आइटम की जहां वो हमें मिलेगा. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम, सेट ptr इज इक्वल्स टू स्टार्ट. स्टार्ट जो हमारा ये जो पॉइंटर है ये पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, ठीक है, और इसमें हमारे पास पड़ा है 100, तो ptr में क्या चला जाएगा 100. Coming towards the step 2, it says repeat step 3 while ptr is not equal to null. सेम कंडीशन हमने ट्रेवर्सिंग अ लिंक लिस्ट में भी लगाई थी कि लूप तब तक चले जब तक ptr नल नहीं हो जाता. और वो इसलिए यहाँ पे भी सेम रीजन है, वो इसलिए बिकॉज अगर जब ptr नल हो जाएगा मीन्स हमारी लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है. तो हमें जो भी ऑपरेशंस चलाने हैं वो हमें लिंक लिस्ट खत्म होने से पहले, एंड होने से पहले पहले चलाने हैं. इसलिए हम कंडीशन लगाते हैं कि ptr इज नॉट इक्वल टू नल. तो हमारा स्टेप 3 रिपीट हो. तो स्टेप 3 क्या कहता है, इफ आइटम यानी कि जो हमने फाइंड करना है वो किसके इक्वल है, इन्फो ptr यानी कि ptr के इंफॉर्मेशन पार्ट के इक्वल है. जब हमें वो मिल जाएगा तो वो कह रहा है कि देन क्या करो, सेट कर दो लोकेशन में ptr यानी कि इस लोकेशन पे हमें वो आइटम मिली है, और एग्जिट हो जाओ एल्गोरिथम से, ठीक है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर उस चीज़ पे हमें नहीं मिलता, वो एलिमेंट नहीं मिलता उस पॉइंट पे, तो फिर हम क्या करेंगे, सेट, क्योंकि अब वहाँ पे नहीं मिला तो हमें नेक्स्ट नोड को चेक करना है. तो नेक्स्ट नोड को चेक करने के लिए जैसे हमने लास्ट एल्गोरिथम में ptr को आगे लेके गए थे, हम कैसे लेकर गए थे, लिंक पार्ट में से नेक्स्ट एड्रेस उठा के ptr में डाला था हमने, वैसे यहाँ पे भी करेंगे. जो फिलहाल ptr जिसे पॉइंट कर रहा होगा उसके लिंक पार्ट से एड्रेस उठा के हम ptr में डाल देंगे, और इसके थ्रू हम नेक्स्ट नोड पे पहुंच जाएंगे, और फिर हम उसका एलिमेंट, उसका डेटा पार्ट मैच कर सकते हैं हमारी रिक्वायर्ड आइटम के साथ. यहाँ पे हमारा इफ स्ट्रक्चर एंड होता है. इसके बाद हमारी लूप भी यहाँ पे खत्म होती है, जो स्टेप 2 वाली है. और फोर्थ स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अगर तो हमें एलिमेंट मिल जाएगा
तो उसकी लोकेशन यहीं पर चेंज हो जाएगी, ठीक है, PTR के इक्वल हो जाएगी। बट अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता तो हमें बाहर आके, पूरी लूप से बाहर आके हमें लोकेशन को नल सेट करना होगा। इट मीन्स हमें एलिमेंट नहीं मिला पूरी लिंक लिस्ट में। ऑलराइट, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल में हम फाइंड करते हैं एलिमेंट 25। ऑलराइट, 25 लेते हैं। अब हम लूप चलाना स्टार्ट करेंगे। 25 के बजाय हम 65 ले लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस ना रहे। सो सबसे पहले हम लूप चलाना शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि PTR में 100 जा चुका है स्टार्ट में, क्योंकि 100 का एड्रेस था यहाँ पे, तो इसलिए PTR में 100 जा चुका है। फिर हम स्टेप 2 पे आए, हमें लूप चलानी है। PTR में है 100 इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। लूप के अंदर आए हम स्टेप 3 पे, हमारी आइटम थी 65। हमने उसे कंपेयर किया PTR के इन्फो पार्ट में। PTR फिलहाल हमारा 100 है, इट मीन्स हमें 100 का इंफॉर्मेशन पार्ट चेक करना है। तो हम जब अपने एग्जाम्पल में गए तो ये रहा 100, इसका इंफॉर्मेशन पार्ट ये वाला हिस्सा, तो इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या पड़ा है 10, तो यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा 65 इज इक्वल्स टू 10। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? ऑफ कोर्स फॉल्स है। तो यानी कि इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स वाला पार्ट चलेगा। और एल्स वाला पार्ट क्या कह रहा है, PTR के लिंक में जो पड़ा है उसे उठा के PTR में डाल दो। फिलहाल PTR फिर अभी 100 ही है, तो हम फिर से जाएंगे, हम चेक करेंगे कि इसके लिंक पार्ट में क्या पड़ा है, दैट इज 106। तो हम PTR में क्या डाल देंगे 106। अब जो PTR पहले इस नोड को पॉइंट कर रहा था, अब वो यहाँ से हटके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, क्योंकि अब उसमें 106 एड्रेस आ चुका है। फिर से हम स्टेप 2 पे गए चेक करने के लिए कि क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अभी PTR की वैल्यू हो चुकी है 106 इज नॉट इक्वल टू नल, दैट इज अगेन ट्रू। यानी कि हम फिर से लूप के अंदर आएंगे, फिर से ये वाली चेकिंग वर्क करेगी। अब हम, लेकिन हमारा एलिमेंट चेंज हो जाएगा। PTR अब हो चुका है 106, तो अब हमें 106 वाली नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट को सर्च करना होगा। जब हम इसके इंफॉर्मेशन पार्ट को सर्च करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ 65। 65 इज इक्वल टू 65, ये कंडीशन ट्रू हो गई। यानी कि इस बार हमारा इफ वाला ब्लॉक चलेगा। इफ वाला ब्लॉक क्या कहता है कि लोकेशन वेरिएबल में डाल दो PTR में क्या है 106, वो डाल दो आप लोकेशन में और प्रोग्राम से एग्जिट कर जाओ। ऑलराइट, यहीं पे जब हम एग्जिट कर जाएंगे तो फिलहाल इस केस के लिए ये एल्गोरिदम यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन सपोज फॉर एनी अदर केस, यहाँ पे हमारे पास आइटम होती सपोज 200, तो जब हम अपना लिंक लिस्ट की एग्जांपल देखते हैं तो 200 तो ना इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में है, ना इसके, ठीक है। तो जब हम ये पूरी एल्गोरिदम बारी बारी चलाते रहते हर एक नोड के लिए, तो एक टाइम ऐसा आता कि 25 भी मैच नहीं करता, ठीक है, और जो हमारा PTR है वो नल हो जाता, ठीक है। तो ये लूप हम नहीं चलाते और हम क्या करते, हम सीधा स्टेप 2 की लूप के बाद स्टेप 4 पे आते और स्टेप 4 पे हम लोकेशन को नल कर देते। यानी कि ये जो स्टेप 4 वाला नल है ये तभी चलेगा जब हमें एलिमेंट लिंक लिस्ट में नहीं मिलेगा, जब वो प्रेजेंट ही नहीं होगा। सिर्फ उसी केस में ये हमारा 4th स्टेप चलेगा, अदरवाइज ये स्टेप नहीं चलेगा। अगर एलिमेंट किसी भी लोकेशन पे प्रेजेंट है तो हमारी जो एग्जिट है वो यही हो जाएगी इस पॉइंट पर, चाहे वो फर्स्ट नोड में प्रेजेंट है, चाहे सेकंड नोड में प्रेजेंट है, चाहे थर्ड नोड में प्रेजेंट है, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो हमारी एल्गोरिदम इसके अंदर अंदर ही फिनिश हो जाएगी। ये जो 4th स्टेप तक हमारी एल्गोरिदम तभी आएगी जब हमारा एलिमेंट हमें किसी भी लोकेशन पे नहीं मिलेगा और हम सारे एलिमेंट्स को, सारी नोड्स को बारी बारी से सर्च कर लेंगे और एलिमेंट हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए फिर हम पूरी लूप से बाहर आके लोकेशन को नल सेट कर देंगे
और फिर लोकेशन को नल सेट करने के बाद हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। ये ऑलमोस्ट लीनियर सर्च की तरह सेम वर्क करता है, क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल सर्चिंग है। सीक्वेंशियल यानी कि हम कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी क्राइटेरिया में किसी एलिमेंट को बांट रहे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, हम सीक्वेंशियली सर्च कर रहे हैं, एक के बाद एक हर एलिमेंट सर्च हो रहा है। ठीक है, और जहां पे हमें मैच मिल जाएगा, जहां पे हमें फर्स्ट मैच मिल जाएगा, वहां पे एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगी और हम एल्गोरिदम से एग्जिट कर जाएंगे। ऑलराइट, लिंक लिस्ट के सभी एल्गोरिदम्स में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। जब मैं लिखती हूँ इन्फो पीटीआर, इसका मतलब है कि पीटीआर इस वक्त जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, मुझे उसका इंफॉर्मेशन पार्ट देखना है। जैसा कि मैंने बताया था, एक नोड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट होता है इंफॉर्मेशन पार्ट, दूसरा होता है लिंक पार्ट। तो जब मैं इन्फो पीटीआर लिख रही हूँ तो इट मीन्स अगर मेरा पीटीआर इस नोड को पॉइंट कर रहा है तो मुझे उसका इंफॉर्मेशन पार्ट एक्सेस करना है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैं लिखती हूँ लिंक पीटीआर, उसका मतलब है कि उसी पीटीआर का जिसको वो पॉइंट, जिस नोड को वो पॉइंट कर रहा है पीटीआर, उसका मुझे लिंक पार्ट देखना है। ठीक है, लिंक पार्ट में हमेशा एड्रेस स्टोर होता है और इंफॉर्मेशन पार्ट में मेरा हमेशा डेटा स्टोर होता है, यानी कि एलिमेंट जो मुझे एक्सेस करना है वो इंफॉर्मेशन पार्ट में हमें हमेशा मिलेगा। ये दो चीजें, ये दो पॉइंट्स क्लियर होंगे तो लिंक लिस्ट के सभी एल्गोरिदम्स काफी इजी हो जाते हैं। So this was all about this video. I hope you liked it. Stay tuned. Thank you for watching.